मोदी जी का जलवा 400 पार का हलवा टाइम टाइम फिश हो गया। और स्मृति ईरानी को तो हारना ही था, भक्तों की नानी को इस बार हार नहीं था। स्मृति ईरानी में करंट कब आता था? जब राहुल का कोई मुद्दा होता तो राहुल गांधी को जब गाली देनी होती थी, उनको ट्रोल करना होता था, तो स्मृति ईरानी से कहा जाता था नाच बसंती नाच, और बसंती नाचना शुरू कर देती थी। जो भी आता था मुंह में ऑल फॉल बोलना शुरू कर देती थी। पार्लियामेंट में आपने देखा कि इन्होंने किस कदर बदतमीजी का मुजाहरा करा था। जो राम को लाए थे वही लोग इनको नहीं लेकर आए। ये तो राम को लाए थे ना, अयोध्या से हार गए यार। ये इससे बड़ी क्या बात होती? तो क्या हम राम को लाए हैं, हम उनको लाए हैं? तो उन्होंने अयोध्या वालों ने कहा दफा हो जाओ, हमें नहीं चाहिए, राम खुद आए थे, राम यहाँ खुद रहेंगे। आए ममता दी, वाकई तुझसे ग्रेट हो। ममता ने अकेले दम पर ओ दीदी कर रहे थे ना, ओ दीदी ने कहा ओ मोदी आकर दिखा और लात मारकर बंगाल से बाहर भगा दिया। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरवी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट एमन रिजवी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। नतीजे लगभग साफ हो गए हैं। कांटे की टक्कर इंडिया गठबंधन में और एनडीए में रही। वो लहर जो कहा जाता था कि प्रधानमंत्री मोदी 400 पार करेंगे, वो उसके करीब 300 पार भी नहीं हो सका। इनसे बातचीत करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि स्मृति ईरानी चुनाव हार चुकी हैं। हालांकि वो राहुल गांधी को चुनाव हराई थी और अब जो है वो राहुल गांधी के कार्यकर्ता से चुनाव हार गई। इनसे बातचीत करें, क्या कहेंगे? स्मृति ईरानी तो बुरी तरीके से हार गई। देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग तो मैं ये कहूँगी, मोदी जी का जलवा 400 पार का हलवा टाइम फिश हो गया। और स्मृति ईरानी को तो हारना ही था, भक्तों की नानी को इस बार हार नहीं था। देखिए, सिलेंडर वाली ताई ने बड़ा उधम पीट रखा था, बड़ा सिलेंडर भारी हो चुका था, और अब इस भारी सिलेंडर को लोगों ने आग लगा के पैराशूट बना के हवा में छोड़ दिया। अब ये कटी पतंग हो गई हैं। अब इनकी औकात दो कौड़ी की नहीं रही, क्योंकि भाई देखिए, एक तलवार में दो बेवकूफ़ नहीं रह सकते, यानी एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अब दूसरी बेवकूफ़ खुद पार्लियामेंट जा रही है। आपने देखा वो बेवकूफ़ चर्चा तो बहुत था स्मृति ईरानी का कि राहुल गांधी को हरा दी है। नहीं, देखिए, वो राहुल गांधी को हराए। अगर आपने मेरा इंटरव्यू देखा, 1.5 साल पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया था कि इन्होंने पूरा, स्मृति ईरानी ने नहीं हराया था वहाँ पर जो निर्दलीय कैंडिडेट करे गए थे उन्होंने हराया था। 50-60 खड़े कर दिए थे उन्होंने, वोट नियर अबाउट 55-60 हज़ार काटा था, तो वो हारे थे। तो वो समझ नहीं पाए थे कि क्या हुआ था। स्मृति ईरानी से तमाम लोग नाराज़ थे। स्मृति ईरानी के झूठ से नाराज़ थे, स्मृति ईरानी की मक्कारी से नाराज़ थे, स्मृति ईरानी की चुप्पी से नाराज़ थे। स्मृति ईरानी वही है, जब आपको देखो निर्भया कांड हुआ था या कोई महंगाई होती थी तो सिलेंडर लेके महंगाई करती रहती थी, और कभी लहसुन की माला पहन नहीं है, कभी प्याज की माला पहन नहीं है, कभी साड़ी उठा के डांस करती थी। लेकिन जब इनकी सरकार आई तो ना मालूम कौन सी गुफा में जाके आराम फरमा रही थी। महिलाओं के कितने गैंग रेप हुए ये नहीं बोली, किस कदर बच्चों पे जुल्म हुआ। अभी देखिए कि किस तरह अभी कुलभूषण के बेटे ने बच्चों को कुचल डाला, स्मृति ईरानी नहीं बोली। तो जनता इनसे नाराज थी। जनता को ये पता था स्मृति ईरानी एक माँ का नाम है, स्मृति ईरानी एक औरत का नाम है, और क्योंकि भारत माता की जय है। चलिए, पुरुषों को कह दी कि वो बेहिस होते हैं, उनके अंदर जज्बात कम होते हैं महिलाओं के मुकाबले में, लेकिन यहाँ पर स्मृति ईरानी बिल्कुल ऐसी नजर आई, पत्थर की एक औरत जिसके अंदर जज्बात नहीं थे। हाँ, इनके जज्बात कहाँ पर उखड़ कर आते। कई गांव उन्होंने गोद लिया था, ये सब खबर थी। नहीं देखिए, अरे गांव गोद लिया था, सही से औरतों को गोद ले लेती। जो भारत की महिलाएं बच्चे परेशान थे उनको गोद ले लेती। स्मृति ईरानी में करंट कब आता था? जब राहुल का कोई मुद्दा होता तो राहुल गांधी को जब गाली देनी होती थी, उनको ट्रोल करना होता था, तो स्मृति ईरानी से कहा जाता था नाच बसंती नाच, और बसंती नाचना शुरू कर देती थी। जो भी आता था मुंह में ऑल फॉल बोलना शुरू कर देती थी। पार्लियामेंट में आपने देखा कि इन्होंने किस कदर बदतमीजी का मुजाहरा करा था जब इन्होंने सोनिया गांधी की बेइज्जती करी थी। इस औरत के दिमाग में ये नहीं आया कि सोनिया गांधी इसकी माँ के बराबर है। माँ का भी पर्सनल टारगेट कहीं ना कहीं हर जगह पर्सनल टारगेट करती थी, लेकिन जहां पर इनको बोलना चाहिए, जहां पर टारगेट करना चाहिए था, वहां टारगेट नहीं करती थी। तो देखिए कि कुछ भी कहे, ये जो इलेक्शन होते हैं ये जनता द्वारा चुने जाते हैं, जनता इनको चुन के लेकर आती है। इनके अब्बा दहेज में तो लेकर नहीं आते कि एमपी सर्टिफिकेट इनको अब्बा ने दहेज में दे दिया और ये सारी जिंदगी जब तक ये मर नहीं जाती इनके साथ चलेगा। तो 5 साल के लिए जनता चुनती है, और जनता इनकी हरकतों से इतनी आजिज आ गई थी, इनके झूठ से, इनके मक्कारी से, इनकी फरेबी से। आपने देखा कि किस कदर ये गाय चिल्लाती रहती थी, और किस तरह इसकी बेटी ने गोवा में यम्मी काउ टंग बेच रही थी, और झूठ बोले नहीं मेरी बेटी तो नहीं, मेरी बेटी तो छोटी है। और लोगों ने जब इसने इतनी बदतमीजी करने शुरू करी तो इसकी पर्सनल लाइफ को भी लोगों ने जाकर रिसर्च करा कि आखिर ये
क्या है। तो लोगों ने देखा कि किस तरह इसने ये जो एक होटल में जाकर बर्तन धोती थी, वहाँ बर्तन साफ करती, वहाँ पर मोना ईरानी आती थी, उनसे दोस्ती करके किस तरह मोना ईरानी का पति हड़प लिया था इसने। तो लोगों को देखा अच्छा ये तो हड़पने वाली औरत है, ये तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो का नायाब नमूना है जो सिर्फ हड़पने के लिए दुनिया में आया है। तो लोगों ने इसको लात मारी और कहा जा स्मृति जा। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि एक गद्दावर नेता, केंद्रीय मंत्री, उनका सिक्का नहीं चला। प्रधानमंत्री मोदी भी 12 बजे तक पीछे चल रहे थे, तो मतलब वो लहर नहीं है पहले वाली। देखिए जनता, मैंने कहा जनता जो है ना वो विकास चाहती है, जनता को मंदिर का घंटा नहीं बजवाना। देखिए राम मंदिर नहीं चला, देखिए राम मंदिर नहीं चला, जो राम को लाए थे वही लोग इनको नहीं लेकर आए। ये तो राम को लाए थे ना, अयोध्या से हार गए यार, ये इससे बड़ी क्या बात होती। तो हम राम को लाए हैं, हम उनको लाए हैं, तो उन्होंने अयोध्या वालों ने कहा दफा हो जाओ, हमें नहीं चाहिए, राम खुद आए थे, राम यहाँ खुद रहेंगे। तो अयोध्या वालों ने इनको डिसऑन कर दिया कि जो राम को लाए थे वो खुद वहां पर नहीं अयोध्या में बस पाए, लात मार के वहां से भगा दिए गए। तो ये जो कहा जाता था 50 साल रहेंगे, 40 साल रहेंगे, तो अब वो धूमिल हो गया वो सब चीजें। देखिए ये बेचारे भक्तों को बेवकूफ बनाते, भक्त तो वैसे पागल होते हैं, है ना, ये गोबर खाने वाले, मूत्रो कोला पीने वाले, इनमें अकल तो होती नहीं। अब भक्तों को लगा 400 पाल तो मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। इन्होंने एक लहर बनाने की कोशिश करी। अगर आपको याद हो, आपके इंटरव्यू परसों भी मैंने कहा था कि 290 हार्डली लेकर आएगी पार्टी, 400 पार तो बहुत दूर की बात है। और देखिए वही आंकड़ा टच करेगी, 280 290 से ज्यादा ये पार्टी नहीं जाएगी। तो ये तो क्या कारण क्या रहा उसके पीछे जो अचानक जो लोकप्रियता इतनी घट गई? नहीं, मैंने क्या कहा ना, आप हैं, जनता है, जनता विकास चाहती है, महिला सम्मान चाहती है, पत्रकार सम्मान चाहता है, किसान एमएसपी की मजबूती चाहता है, बच्चे अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं। कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं था जिसपे ये काम करते, बस गाय गोबर, तीर त्रिशूल तलवार, गाय गोबर। लोग आजिज आ गए गाय गोबर सुन सुनकर कि हिंदू खतरे में। और आज हिंदू जो है वो खतरे से बाहर आ चुका। गठबंधन ने इनको साबित करा कि गठबंधन वाकई मजबूत अपोजिशन बनकर इनके सामने। और ममता ने क्या लात मारी, हाय ममता दी वाकई तुझसे ग्रेट हो। ममता ने अकेले दम पर ओ दीदी कर रहे थे ना, ओ दीदी ने कहा ओ मोदी आकर दिखा और लात मारकर बंगाल से बाहर भगा दिया। दीदी का पावर बंगाल में है? नहीं, दीदी की पावर बंगाल में है भाई। दीदी गठबंधन के अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो ये तो देखना, अपने दम पे दीदी ने ओ मोदी करके लात मार के बाहर करा कि ये दीदी का साम्राज्य है, यहाँ पर ना घंटा बजेगा ना मंदिर चलेगा, यहाँ पर जो भी चलेगा वो ममता का साम्राज्य चलेगा। तो क्या देख रही हैं आने वाले, आप भी चुनाव लड़ी थी उसमें अच्छी ये नहीं रही, इसके पीछे क्या कारण रहा? देखिए हम लड़े थे, हमें तो एक दिन पहले ही टिकट हुआ था। हमने अध्यक्ष भले जीत गए। नहीं, हमारे अध्यक्ष तो जीतते ही। देखिए भाई मैंने पहले भी कहा था कि गठबंधन की सरकार आज ही बन जाती अगर गठबंधन थोड़ी सी अक्लमंदी से चला होता। ममता बनर्जी को अपने नगीना सीट पे क्या करेंगे? नहीं देखिए उसी पे आ रही हूँ। अगर ममता बनर्जी को लिया होता और ओवैसी साहब को लिया होता, पीस पार्टी को लिया होता, बदरुद्दीन अजमल को लिया होता और हमारे सुप्रीमो को चंद्रशेखर भैया को लिया होता, चंद्रशेखर भैया खुशामद करते रहे कि एक सीट नगीना की दे दो, एक सीट नगीना की दे दो। और वो बेचारा हमारा भाई निर्दलीय की तरह लड़ा। वहाँ बीजेपी भी पावरफुल थी, वहाँ गठबंधन भी पावरफुल था, उसके बावजूद उस बंदे ने किस तरह वहाँ पर जीत दर्ज करी। तो ये सैल्यूट ठोकता है वहाँ नगीना का तमाम मुसलमान, तमाम अवाम जिसने एकजुट हो गए चंद्रशेखर भैया को जिता के ये कहा कि वाकई ये लड़ाई जो ये हमेशा सड़क पे लड़ता है अब संसद में जाकर लड़ेगा। अब तक जो कहा जाता था कि अभी भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से आंकड़े अब तक आए हैं उसमें अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो सरकार इंडिया की बन सकती है, टीएमसी आ जाती है, बाकी लोग दे देते हैं तो इंडिया की सरकार बन सकती है। देखिए नीतीश के बारे में तो मैंने पहले ही बोला था कि नीतीश कुमार जो है वो ईडी सीडी से डर कर गए थे और हो सकता है कि पलटी मार ले, क्योंकि नीतीश कुमार को ये ईडी सीडी जब से इन्होंने बीजेपी छोड़ दी बड़े परेशान कर रहे थे। तो एकदम से इन्होंने कहा कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी बेवकूफ़ बच्चा भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि एक ट्रॉफी के बदले दूसरी ट्रॉफी ले, यानी या तो 2 ट्रॉफी मिले या 3 ट्रॉफी मिले। तो नीतीश कुमार को सीएम सीट ठुकराकर सीएम सीट मिली तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक नजर आ रही थी। हो सकता है कि नीतीश कुमार कोई खेल आप भी खेल दें और नीतीश कुमार एक बार फिर गठबंधन की तरफ वापसी करें, ममता बनर्जी गठबंधन की तरफ वापसी करें। और अगर ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री की पोस्ट ऑफर करी जाती है तो आप देखिए कि वाकई भारत को एक बार फिर इंदिरा गांधी मिलेगी। चलिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिससे कहा जा रहा था कि 2 युवराज घूम रहे हैं, शहजादे घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार हर मन से कह रहे थे कि भरोसा नहीं करना है, कैसे देख रहे हैं? नहीं तो प्रधानमंत्री मैंने कहा ना तो दाल हर जगह गला रहे थे। प्रधानमंत्री खुद भी तो 6.5 लाख रुपए की मशरूम खाते हैं। प्रधानमंत्री दिन ब दिन जवान हो जा रहे हैं। प्रधानमंत्री हज़ारों करोड़ के जहाज में घूमते हैं। प्रधानमंत्री एक सेलिब्रिटी से भी ज़्यादा सेलिब्रिटी वाली लाइफ गुजारते हैं। वो एक तरह के प्रधान जीवी हैं, एकदम से कपड़े बदलते हैं, कभी फौजी बन जाते हैं, कभी किसान बन जाते हैं, कभी जवान बन
जाते हैं। तो हमारी विडंबना ये रही कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को सब कुछ आता था सिवाय बोलने के। उनको बोलने की तमीज़ नहीं है, कहाँ पर क्या बोलना चाहिए। हर मंच से मुसलमानों को गालियाँ देना, हर मंच से मुसलमानों को बच्चा पैदा करने की मशीन बताना। एक और बेवकूफ़ चपड़ गंजू है, वो कह रहा देखा हमारे मोदी जी ने, हमारे योगी जी ने शादी नहीं करी, अगर शादी करते तो बच्चे पैदा होते, इसीलिए, और बच्चे पैदा होते तो बेरोजगारी होती और मुसलमानों की तरह 8-8 बच्चे ना होते। अबे बेवकूफ़, तेरी माँ ने, तेरे बाप ने सही वक्त पे स्टेप ले लिया होता, शादी ना करी हो तो चपड़गंज तू भी दुनिया में ना आता, तू भी तो उसी बेवकूफ़ी की। नहीं, एक बात देखो, नहीं, मेरी बात सुन भाई, यहाँ पर बीजेपी नहीं लड़ी थी इलेक्शन। नहीं, देखो, तो मोदी जी गुफा में गए थे, तभी तो पार्टी भी गुफा में चली गई। मोदी जी को गुफा में नहीं जाना था, जनता के बीच जाना था, डेवलपमेंट के बीच जाना था। गुफा में गए, पार्टी भी नहीं, तपस्या, पार्टियां तपस्या नहीं करती हैं, पार्टी जो है जनता के बीच में रह के खिदमतें करती हैं। कोई अरे मैंने वो तो पागल है, वो तो पागल औरत है, 12वीं फेल बुलबुल है। आप ही देखें ना, जब हिंदुस्तान की तमाम नाकामी की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जानी चाहिए। मोदी का डंका, मोदी का परिवार, मोदी का ये, मोदी 400 पार, मोदी भगवान, तो इसकी जिम्मेदारी भी इस हार, जो ये एक तरह से हार ही है ना। आप तो 400 पार का जो जलवा हलवा खिला रहे थे, वो अगर गया तो इस वाली हार की जिम्मेदारी भी मोदी जी पे होनी चाहिए। मोदी जी का परिवार खिन्न भिन्न हो गया तो मोदी जी का तो जलवा चला नहीं। हार का जिम्मेदार कौन है? नहीं देख, स्मृति ईरानी की हार की जिम्मेदार उनकी लल्लो है, लल्लो यानी जबान, जो उनको बोलना ही नहीं आता। उस औरत को यही नहीं तमीज कहाँ पर खड़े होकर क्या बोलना चाहिए, बस वो तो सोच रही थी जिंदगी जो है सास भी कभी बहू थी का मंच है, कुछ भी बोल दो और चली जाए, सास भी कभी बहू थी। तो लोगों ने कहा कि स्मृति ईरानी भी कभी सिलेंडर थी और इस सिलेंडर को गैस बनाकर उड़ा दिया, पैराशूट बनाकर आसमान में उड़ा दिया। जो राम को लाए थे उनको लाएंगे सब क्या? नहीं, जो राम को लाए थे ना, वो राम ही, जो राम, जिन्होंने कहा ना जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, तो अयोध्या में वालों ने कहा कि ना तुम राम को लाए थे और जो तुम कह रहे हो राम को लाए थे हम तुमको भगाएंगे, तो अयोध्या वाले ने इनको भगा दिया है। तो क्या लग रहा है कि अब आप किसके तरफ कौन प्रधानमंत्री? देखिए, प्रधानमंत्री कोई भी बने, मुझे तो नहीं लगता कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके अंदर भी एक तरह से सन्नाटा है और अपोजिशन क्या नाम है, गठबंधन में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से सन्नाटा है। हाँ, लेकिन ये वाली बात मैं कहना चाहूँगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई ख़त्म करेगा तो अंदर से भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक तरह से कहिए कि एक मुखालफतें होंगी, तोड़ पैदा होगा, ये खुद आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे और देख लेना कुछ साल बाद भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। बहुत धन्यवाद।